हमने देखा कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है हालात बहुत कशीदा हुए, फ़ज़ाई हमले भी पाकिस्तान की जानिब से किए गए हैं और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, करारदाद भी जो सेनेट में है वो यूनिटी के हवाले से जो है वो पेश की गई है कि पाक फ़ौज के साथ जो है हम इस वक्त मुत्तहिद होकर खड़े हैं और सारी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी है। PTI जो सेनेटर हैं फौजिया अशद वो हमारे साथ हैं। मैडम बताइएगा, अभी हमने देखा कि अली ज़फ़र साहब ने भी एक स्पीच की है और एक फ्रेमवर्क के हवाले से वो बात करते नज़र आ रहे थे। जो करारदाद पेश हुई है उसमें वो कुछ अपनी तजावीज़ भी देना चाह रहे थे, वो क्या तजावीज़ थी? देखिए, मुझे तो उनकी तजावीज़ का पता नहीं कि क्या तजावीज़ थी, मगर तजावीज़ जो होंगी वो एक जनरलाइज्ड होंगी और उसका जो पिवट जो है हमारा पॉइंट होगा वो ये है कि हम सब इकट्ठा हों, कौम हमारी एक है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा हरा झंडा हमेशा लहराता रहे, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमेशा इज़्ज़त के साथ रहे। हमें इस मौके पे इनफरादी तौर पे नहीं सोचना, हम एक कौम होकर एक यूनिटी के साथ अपने फ़ौज का साथ दें। हमारे फ़ौज जो है हमारे बॉर्डर की हिफाजत करें और हम अंदरूनी शहरों में जितने भी शहरी हैं हम बच्चे तक पहुँचाएँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ताकि उनके अंदर जोश वलवला हो और अपनी सलामती के लिए हम दुआ मांगें। और इंशाल्लाह हम इस जो उन्होंने बुज़दिलाना अटैक करा और उसके मुंह तोड़ उनको जवाब मिला और हमारे 22 मुजाहिद जो थे शहीद हुए, तो खून कभी रायका नहीं जाता, वो ज़रूर रंग लाएगा और उनकी ज़ाती का उनको ज़रूर बदला मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि अब बात हो रही है कि बैठ के बात करनी चाहिए, हुकूमत बार बार जो मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है, कोई अब आपके दरमियान भी बातचीत हुई है कि राना सनाउल्लाह जो सेनेटर हैं अली ज़फ़र जो है वो उनके पास जाएंगे, या आपसे आपस में कोई अब मुशावरत हो रही है तमाम सेनेटर्स की कि इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के इलाज के हवाले से अब मिल बैठ के बात करनी चाहिए और मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए? बिल्कुल, ये पॉजिटिव अप्रोच है। वन हैज़ टू वर्क टुगेदर। हर एक के इख्तलाफात हैं, दुश्मनी तो नहीं है ना। और हमारा लीडर है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ही इज़ वेल नोन। और अगर आप देखें, ही इज़ क्रिकेटर एंड हिज नेम इज़ सो फेमस एंड एवरीबडी नोज हिम। एंड वर्ल्ड के 10 टॉप नॉच क्रिकेटर्स ने यूनाइटेड नेशंस में इनकी सेहत के मामले में एक करारदाद और लेटर भेजा है कि he should be given his due rights as a human being, as a citizen of Pakistan, and especially as an ex-prime minister. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर कोई फैमिली, आपकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, हम चाहेंगे कि हमारा अपना ज़ाती बंदा ख़ानदान का भी वहाँ हो और हमारा वो डॉक्टर वहाँ पे फिजिशियन हो जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं। इसलिए कि जब नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स का मामला था तो वो व्हील चेयर पे बैठ के गए कि वो इतने लागर थे, और जैसे ही वो लैंड किए इंग्लैंड में तो वो चलते हुए नीचे सीढ़ियों से उतरे। तो इस तरह की गलत रिपोर्टें फैब्रिकेट होती हैं। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर आसिम यूनुस का इंटरव्यू आया था और इन द एंड ही सेड ऑल दीज रिपोर्ट्स वर कन्वेड टू मी ऑन वीडियो व्हाट्सएप के, बट आई कैन नॉट वेरीफाई देम अनलेस एंड अनटिल ही इज़ नॉट देयर। He is not there in person. How can you verify? तो क्या इतना हर्ज है, आप कर दें और मामला ख़त्म करें और आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना अभी जो हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती नज़र आ रही है उस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश करती नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इनका ये कहना है कि इमरान खान के इलाज मुआवजे के हवाले से उनकी फैमिली को, पार्टी को जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डॉक्टर्स की रसाई है, वो तमाम मामलात भी जो हैं वो इस वक्त फौरी तौर पर जो है वो हल होने चाहिए। करती हूँ आज एक पाकिस्तानी होने पर कि पहले बनियानुल मरसूस और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑपरेशन में भी हम लोग कामयाब हुए। सहरी का वक्त था, हमारी पाक फ़ौज ने जिस तरीके से दलेराना तरीके से अपने दुश्मन के ठिकानों को मस्मार किया वो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ याद रखेगी। हम पाक फ़ौज को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। हम अपने नौजवानों के खून को इंशाअल्लाह ताला जी खराज तहसीन भी पेश करते हैं और वो रायगान ही जाएगा। ये फितनतुल खवारिज इंशाअल्लाह
इस धरती से अब नज़र नहीं आएंगे। और मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझे कल इस बात पर एक दुख था कि हम लोगों ने इन्हें अपने सीने से लगाया था, अपनी धरती माँ पर जगह दी थी, और इन लोगों ने हमें ही पहले तो इंतशारी टोलों के हवाले किया, फितनतुल खवारिज के, और कल बैठकर इंटरनेशनल मीडिया पे वो कहते हैं कि हमने अपने छोटे छोटे दहशतगर्द बच्चे छोड़ दिए आपके लिए जो आकर आपके मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे। ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फौज वो सज़ा देगी कि दोबारा इंशाअल्लाह ताला ये मैली आंख से भी इस पाकिस्तान की धरती को नहीं देख सकेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान दोबारा हम इसी मुंह की तुम्हें खानी पड़े। और इंशाअल्लाह ताला जी सहरी के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी फजर का वक्त था और आज सहरी का वक्त था, और रोज़े की हालत में हमारी पाक फौज ने उन्हें वो मार दी है कि इंशाअल्लाह ताला वो मुड़कर पाकिस्तान की सरहदों की तरफ भी नहीं देखेंगे, और ये फितनतुल खवारिज का जो खात्मा है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द होता हम दिखाई देंगे। आपके इमोशंस बहुत ही सच्चे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ है एक और भी पहलू, क्या मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ना चाहिए? हम लोगों ने, ये वही लोग थे कि जिस वक्त अपने मुल्क से दर बदर होकर आए थे तो हमने इन्हें गले लगाया था, इस धरती माँ पर इन्हें जगह दी थी। वो कहते हैं ना, एक रोटी खुद खाते थे तो एक इनको खिलाते थे, और आज इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। पहले तो ये हमारे परचम जलाते थे, जब कोई क्रिकेट का मैदान होता था हमें गालियाँ देते थे, हम फिर भी इन्हें माफ़ कर जाते थे। लेकिन जो इन्होंने बुज़दिलाना हमले करके हमारे साथ ये जो फितनतुल खवारिज के ज़रिए जिस तरीके से हमारे मुल्क को ये इंतशारी टोले के साथ कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि पहले इस फितनतुल खवारिज का खात्मा ज़रूरी है। एक दफ़ा इन्हें इस मुंह की खानी ज़रूरी है। तो जब माफ़ी मांगेंगे, तरले करने पर आ चुके हैं वो, तो फिर देखी जाएगी। माफ़ करना हमेशा हमारा शुरू से, हमारे जो ख़ास तौर पे हम मुसलमान कौम भी हैं और पाकिस्तानी हैं, हम माफ़ी दे दिया करते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उनके ही तरफ से ये सुन्नत चली आई है। हम ज़रूर माफ़ कर देंगे, लेकिन ज़रा पहले अपने दुश्मनों को अक्खड़ तो दिखा लें। देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आपस के इख्तलाफात बुला के जो है वो पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए, मगर ये वक्त सियासत करने का नहीं है। ये वक्त हमें अपने पैटी मामलात को डिस्कस करने का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ है, पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क है, हमारी मोहब्बत है, तो उसको इस वक्त हमने पाकिस्तान का दिफा करना है। इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी हम अपने सियासी मामलात को या सियासी मुश्किलात को हल कर लें, तो ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक होगा। और मैं कुछ, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ PTI के अकाउंट्स ने कल जो ट्वीट किए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल कुछ ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर हैं, उन्होंने इंतहाई लोग और अखलाक से गिरी हुई बातें की हैं हमारे अफवाज के बारे में, जिसको मैं सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। और मुझे यकीन है कि PTI के भी ज़्यादातर लोग इस चीज़ को कंडेम ही करेंगे। और लेकिन ये अफसोसनाक अमल है। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहद हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम इसका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। और हम इसको ये जो दहशतगर्दी का नासूर है इसको भी, और ये जो हमला हुआ है इसको भी शिकस्त देंगे और पाकिस्तान प्रिवेल करेगा। खदीजतुल कुबरा में धमाका हुआ और मुख्तलिफ वार्निंग्स के बाद और बार बार मुज़ाकरात के बाद भी मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान जो है वो मसले को हल करना नहीं चाहता। और रात जो ये हमले शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे कि पाकिस्तान ने पिछले साल बयानुल मरसूस के मौके पे भी कहा था कि चाहे अफ़गानिस्तान से हमला हो चाहे कहीं और से, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान ने जो इसका भरपूर जवाब दिया, और आपने देखा है कि बहुत सारी न सिर्फ जो है वो उनकी चेक पोस्टें तबाह की हैं, बल्कि साथ ही साथ कंधार में जहाँ से हमले किए जा रहे थे वहाँ पर हमला किया है और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। मेरे ख्याल में